ये पाइप यहां से घूमकर वापस क्यों आ रहा है? ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। इसे तो सीधे यहां होना चाहिए था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल ने आपका फिर से स्वागत है। अगर हमारा शरीर किसी बुद्धिमान डिजाइनर द्वारा बनाया गया होता तो हम उम्मीद करते कि यह एक परफेक्ट मशीन होगा, है ना? हर पुर्जा अपनी सही जगह पर, हर सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ। लेकिन जब हम अंदर झांकते हैं तो हमें कुछ बहुत ही अजीब चीजें मिलती है। ऐसी डिजाइन की खामियां जो कोई भी समझदार इंजीनियर कभी नहीं करता। आज हम इन्हीं खामियों की जासूसी करेंगे, क्योंकि ये खामियां नहीं बल्कि हमारे विकासवादी इतिहास के अमिट निशान हैं। चलिए हमारे शरीर की सबसे अजीब वायरिंग समस्याओं में से एक से शुरू करते हैं। हमारे गले में एक तंत्रिका नर्व होती है जिसे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहते हैं। ये हमारे दिमाग से निकलकर हमारे वॉइस बॉक्स लैरिंक्स तक जाती है। एक समझदार डिजाइनर इस तार को सीधे रास्ते से भेजता है ना, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता। यह तंत्रिका दिमाग से निकलकर नीचे हमारे सीने तक जाती है, दिल की एक मुख्य धमनी और औटा के नीचे से घूमती है और फिर वापस ऊपर गले तक आती है। ये एक अनावश्यक लंबा रास्ता है। इंसानों में यह कुछ फीट का चक्कर है, लेकिन एक जिराफ में सोचिए, उसका गला इतना लंबा होता है। यह तंत्रिका उसके दिमाग से निकलकर पूरे 15 फीट नीचे उसके सीने तक जाती है और फिर 15 फीट वापस ऊपर उसके वॉइस बॉक्स तक आती है। यह डिजाइन के लिहाज से पूरी तरह बेवकूफी है। तो ऐसा क्यों है? जवाब हमारे मछली जैसे पूर्वजों में छिपा है। मछलियों में यह तंत्रिका सीधे रास्ते पर ही होती है जो उनके गलफड़ों तक जाती है। लेकिन जैसे जैसे लाखों सालों में गर्दन विकसित हुई और दिल शरीर में नीचे खिसकता गया, यह तंत्रिका धमनी के नीचे फंस गई। विकास डिजाइन को रीसेट नहीं कर सकता, वह केवल मौजूदा चीजों में थोड़ा थोड़ा बदलाव कर सकता है। इसलिए गर्दन लंबी होती रही और यह बेचारी तंत्रिका भी साथ साथ खींचती चली गई। यह हमारे मछली वाले अतीत का एक शानदार सबूत है। अब अपनी आंखों के बारे में सोचते हैं। यह अद्भुत अंग है ना? लेकिन इनमें भी एक बड़ी डिजाइन की खामी है। हमारी आंख के पर्दे रेटिना पर प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं। एक कैमरा बनाने वाला कोई भी इंजीनियर इन कोशिकाओं को सामने की ओर रखता ताकि वे सीधे प्रकाश को पकड़ सके, लेकिन हमारी आंखों में ये कोशिकाएं पीछे की ओर लगी होती है। इसका मतलब है कि प्रकाश को पहले तंत्रिकाओं के एक पूरे जाल से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर वह प्रकाश संवेदी कोशिकाओं तक पहुंचता है। और इससे भी बुरा यह है कि इन सभी तंत्रिकाओं को दिमाग तक जाने के लिए रेटिना में एक छेद बनाना पड़ता है। यह छेद हमारे अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट का कारण बनता है। आपका दिमाग इस खाली जगह को भर देता है, इसीलिए आपको इसका पता नहीं चलता, लेकिन यह वहां है। कोई भी बुद्धिमान डिजाइनर आंख को इस तरह उल्टा नहीं बनाता, लेकिन विकासवादी इतिहास इसे समझा सकता है। ये एक ऐतिहासिक दुर्घटना है जो हमारे बहुत शुरुआती पूर्वजों में हुई और फिर कभी ठीक नहीं हुई। हमारे शरीर में और भी कई सुराग छिपे हैं, ऐसे अंग जिनका अब कोई काम नहीं है, लेकिन वे हमारे पूर्वजों में उपयोगी थे। इन्हें अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। अपेंडिक्स हमारे शाकाहारी पूर्वजों में यह सेल्यूलोज बचाने में मदद करता था, लेकिन अब यह हमारे लिए ज्यादातर सिर्फ एक परेशानी का कारण है। अक्लदार विजडम टीथ हमारे पूर्वजों के जबड़े बड़े थे और उन्हें सख्त भोजन चबाने के लिए इन दाढ़ों की जरूरत थी। अब हमारे जबड़े छोटे हो गए हैं और ये दाढ़ें अक्सर टेढ़ी मेढ़ी निकलती है। रोंगटे खड़े होना, गूज़बम्प्स, जब हमें ठंड लगती है या डर लगता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे बालों वाले पूर्वजों में यह बालों को खड़ा करके इंसुलेशन बढ़ाता था या उन्हें बड़ा दिखाकर शिकारियों को डराता था। हमारे पास अब उतने बाल नहीं है, लेकिन वह मशीनरी अभी भी मौजूद है। ये हमारे शरीर में मौजूद जीवाश्म हैं जो हमारे विकासवादी अतीत की गवाही देते हैं। तो ये डिजाइन की खामियां और अवशेषी अंग विकास के खिलाफ सबूत नहीं है, बल्कि ये इसके लिए सबसे शक्तिशाली सबूतों में से है। वे दिखाते हैं कि जीवन एक परफेक्ट डिजाइन का नतीजा नहीं है, बल्कि यह इतिहास की एक लंबी, जटिल और कभी-कभी थोड़ी अजीब प्रक्रिया है। हमारा शरीर एक संग्रहालय की तरह है जो उन सभी प्राणियों की कहानियों से भरा है जो हमसे पहले आए थे।
यह इतिहास सिर्फ चट्टानों और जीवाश्मों में नहीं, बल्कि हमारे हर जीन, हर हड्डी और हर तंत्रिका में लिखा हुआ है। साइंस द रियल के अगले एपिसोड में हम जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की खोज करेंगे। कैसे एक अकेली कोशिका से एक पूरा इंसान बन जाता है। हम भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे विकास के सबूत हमारे जन्म से पहले ही शुरू हो जाते हैं। ये आपको हैरान कर देगा। देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप अपने शरीर में किसी और डिजाइन की खामी के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं और साइंस द रियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि विज्ञान की असली कहानी अभी बाकी है।